So dear students, आज की जो लेक्चर है वो डिपेंड करती है किस पे, एरर एनालिसिस। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो किस पर है, एरर एनालिसिस मींस एरर। पिछले लेक्चर में मैंने आपको एरर्स के बारे में समझाया था और एरर को जो आज मैंने फिर से क्लासिफाइड किया है और उसमें मैंने क्या बताया कि एरर क्या होता है, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर एंड लीस्ट काउंट एरर में से क्लासिफाइड किया गया। लिसन वंस अगेन, एरर को क्लासिफाई किया किसमें, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर एंड लिस्ट काउंट एरर। सिस्टमेटिक एरर को हम रेगुलर एरर के भी नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसे, रेगुलर एरर के भी नाम से जानते हैं। और इसे हम इर्रेगुलर के भी नाम से जानते हैं, इर्रेगुलर एरर्स के भी नाम से जानते हैं, राइट। अब फर्क ये है कि इसे हम रेगुलर एरर्स क्यों कहते हैं। इसे मैंने पिछले लेक्चर में भी समझाया है, लेकिन एक बार और। रेगुलर एरर का मीन्स यहाँ पर यह है कि ये ऑलवेज डायरेक्शनल होता है, यानी कि अगर एरर आएगा तो एकदम इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि हम उसे एक पॉजिटिव डायरेक्शन कह सकते हैं, या तो एरर आएगा तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा, जिसे हम एक नेगेटिव एरर कह सकते हैं, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन के टर्म में कह सकते हैं। यानी कि इसकी डायरेक्शन फिक्स होती है, या तो हमेशा बढ़ता हुआ आएगा एरर, या फिर एरर क्या होगा, हमेशा घटता हुआ आएगा। सही है। इसे रेगुलर इरेगुलर एरर कहने के पीछे रीजन क्या है, इसे हम एक इरेगुलर एरर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि होता ये है इसमें कि कभी ये वैल्यू ज़्यादा आती है, कभी ये वैल्यू कम आती है, इसकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती। मीन्स इसी वजह से इसे एक नाम से और जाना जाता है, जिसे हम कहते हैं चांस एरर। चांस एरर इसे समझाने के लिए गॉस ने, इसीलिए इसे गॉसियन मैथमेटिक्स से एक्सप्लेन करते हैं। गॉसियन अरिथमेटिक एक्सप्लेनेशन है जिसे हम इस रैंडम एरर को समझाने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए कि अगर हमने एज एग्जाम्पल लिया कि मेरे पास एक ट्रू वैल्यू है जिसे मैंने मान लिया a, और इस ट्रू वैल्यू को हम ऑब्जर्वेशंस में लेने के लिए हमने कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमने लिया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या लेना चाहते हैं, 50। और इस 50 के क्लासिफिकेशंस में मैंने क्या किया, लिसन केयरफुली, मैंने 20 टाइम्स लिया। ठीक है, तो 20 टाइम्स लिया तो वैल्यू क्या आ रही है, a। फिर हमने 15 टाइम्स लिया तो वैल्यू क्या आ गई, a प्लस x। और नेक्स्ट 50 टाइम्स लिया, नेक्स्ट 15 टाइम्स लिया तो इस वैल्यू कितनी आ रही है, a माइनस x। तो अगर हम इनका अरिथमेटिक मीन ले लें, ऑलवेज रिमेंबर, अगर हम रैंडम एरर को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो हम क्या लेना चाहेंगे, अरिथमेटिक मीन लेना चाहेंगे। तो इसका अगर अरिथमेटिक मीन लिया तो मीन लेते समय क्या होगा, 20 इंटू ए प्लस 15 इंटू ए प्लस एक्स प्लस 15 इंटू ए माइनस एक्स डिवाइड बाई 50। 50 से क्यों, क्योंकि हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है, 50 हैं। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते समय वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 20a प्लस 30a अपॉन 50। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से एक कंसेप्ट और भी क्लियर होकर के आती है कि ये जो हम वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड किया है, ये वास्तव में क्या है, a मीन वैल्यू है। क्या है ये, a मीन है। यानी कि ये जो a मीन जो वैल्यू हमें मिली, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू इन द मेजरमेंट। और इसी a मीन वैल्यू को हम लोग किस नाम से भी ले सकते हैं, इसे हम क्या कर सकते हैं, ट्रू वैल्यू कह सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, कोई वैल्यू ट्रू नहीं होती, क्योंकि उसे हमेशा हम मेजर करते हैं, किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, कोई न कोई एक्सपेरिमेंटल टेक्निक होती है। लेकिन कोई वैल्यू ट्रू वैल्यू है या नहीं ये हम नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ पर हमने एरर्स को मिनिमाइज कर दिया,
उसका मीन ले लिया, मिनिमाइज किया, तो वैल्यू हमें क्या मिल रही है, ए मीन। हम इसे ट्रू वैल्यू मान सकते हैं। ओके, नाउ ये जो पूरा टर्म है हम इसे गॉसियन अरिथमेटिक के नाम से जानते हैं। अब मामला है लिस्ट काउंट एरर का, जिसे हम मैक्सिमम परमिसिबल एरर्स के भी नाम से जानते हैं। मैक्सिमम परमिसिबल एरर के नाम से जानते हैं। सो फर्स्ट टर्म कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट है क्या? लिस्ट काउंट मीन्स इट इज द मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय एनी इंस्ट्रूमेंट। लिस्ट काउंट मीन्स it is the minimum value that can be measured by any instrument. Okay, always mind it, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिस्ट काउंट एरर वेरी मेजर रोल प्ले करता है। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, आपके क्लास एग्जाम के लिए, आपके होम एग्जामिनेशंस के लिए, या किसी भी एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ये लिस्ट काउंट एरर जो है एक मेजर रोल प्ले करता है। माइंड इट। ओके, अब टर्म ये है कि बात हमने जान लिया कि लिस्ट काउंट एरर क्या। लिस्ट काउंट क्या है? इट इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। सो अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ बात आती है रेजोल्यूशंस की। रेजोल्यूशंस का मतलब क्या होता है कि सिंपल स्केल अगर मेरे पास है, क्या है, सिंपल स्केल है, तो सिंपल स्केल की रेजोल्यूशन क्या होती है, 0.1 सेंटीमीटर की, सॉरी 0.1 सेंटीमीटर की। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि 1 सेंटीमीटर में हमें क्या मिलता है, 10 डिविजन्स मिलते हैं, या हम इसे कह सकते हैं 1 mm की रेजोल्यूशंस होती है। वर्नियर स्केल की हम बात करें, वर्नियर स्केल में होता है 0.01 सेंटीमीटर का। स्क्रू गेज की अगर हम बात करें तो उसमें होता है 0.001 सेंटीमीटर की। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सिंपल स्केल का यूज करते हैं और अगर कोई वैल्यू मेजर की जाती है तो उसमें क्या आएगा, कितने की एरर हो सकती है, डेसिमल के फर्स्ट प्लेस में, राइट। और अगर हम उस एरर को और मिनिमाइज करना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए, वर्नियर स्केल। तो वो डेसिमल के सेकंड प्लेस में क्या करेगा, एरर देगा। माइंड इट। और अगर हम चाहते हैं कि ये वैल्यू और अच्छी हो जाए तो ये क्या हम लेंगे, थर्ड डिविजन्स में, यानी स्क्रू गेज का यूज करेंगे, जो वैल्यू की थर्ड डिविजन्स में यानी डेसिमल के थर्ड प्लेस में जाकर के ये एरर कर सकते हैं। दैट मीन्स कि इस तरह से हम इस अलग अलग रेजोल्यूशंस के मेजरिंग स्केल यूज करके हम इस लिस्ट काउंट को क्या कर सकते हैं, लिस्ट काउंट एरर को क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, एक छोटा सा लेक्चर था सिर्फ किस लिए, ये समझाने के लिए कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ एरर एंड व्हाट इज द एरर एनालिसिस। तो इस एरर एनालिसिस के इस टॉपिक में हम लोगों ने ये जो सीखा कि सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर एंड लिस्ट काउंट एरर। वंस अगेन, सिस्टमैटिक एरर मीन्स रेगुलर एरर। इसकी डायरेक्शन फिक्स होती है, या तो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा या फिर हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर की होगी। हम इसे एक्सपेरिमेंटल टेक्निक यूज करके इसे हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। अब रैंडम एरर को हम क्या करते हैं, इरेगुलर एरर, और इसे हम चांस एरर के भी नाम से जानते हैं। अब इसे मिनिमाइज करने के लिए गॉसियन टेक्निक यूज की जाती है। और गॉसियन टेक्निक क्या कहती है कि मान लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई ट्रू वैल्यू ए है और हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने लिए हैं, 50, तो मैंने डिवाइड कर लिया 20 टाइम्स, 15 टाइम्स एंड 15 टाइम्स, राइट। तो इस 20 टाइम्स में क्या आया, a, 15 में a प्लस एक्स और नेक्स्ट 15 में a माइनस एक्स।
इसका अरिथमेटिक मीन हमने लिया और ये जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो ए आ गई। इसे हम क्या कहते हैं, ए मीन, और इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, ट्रू वैल्यू सपोज कर सकते हैं, राइट। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, लिस्ट काउंट एरर, जिसे हम मैक्सिमम परमिसिबल एरर के भी नाम से जानेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट टर्म है लिस्ट काउंट की, और लिस्ट काउंट कहता है कि इट इज द मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, और ये डिपेंड करता है किस पे, रेजोल्यूशंस पे, किस पे, रेजोल्यूशंस। और रेजोल्यूशंस क्या कहता है, सिंपल स्केल का रेजोल्यूशन 0.1 सेंटीमीटर, वर्नियर का 0.01 सेंटीमीटर एंड स्क्रोजेस का 0.001 सेंटीमीटर, राइट। यानी कि अगर हम एरर को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो हमें किसका यूज करना चाहिए, सिंपल स्केल, और मिनिमाइज करना चाहते हैं तो वर्नियर, और मिनिमाइज करना चाहते हैं तो वर्नियर स्केल। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप घर पे हों, सुरक्षित हों, या यदि बाहर भी निकलते हैं तो मास्क का यूज करें और हाथ को समय समय पर क्या करें, सैनिटाइज करते रहें, और सोशल डिस्टेंसिंग को हमेशा फॉलो करते रहें, और इस चैप्टर और टॉपिक्स को क्या करें, एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच।